वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य कक्षा 10वीं प्रथम पाठ है जय सुर भारती। आज हम इस पाठ का प्रसंग, संस्कृत व्याख्या एवं हिंदी अनुवाद करेंगे। बच्चों, संस्कृत भाषा में सह व्याख्या करना, संस्कृत में सह व्याख्या करना बहुत ही आसान एवं सरल है। आज हम आपको आसान व सरल तरीका प्रसंग का बताएंगे, जिसके माध्यम से आप संपूर्ण पुस्तक का संस्कृत व्याख्या कर सकते हैं। अब बच्चों, हम श्लोक क्रमांक 1 पर चलते हैं। श्लोक क्रमांक 1 है हमारा, जय 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 हे सुर, जय जय हे भगवती, जय जय हे भगवती सुर भारती, सुर भारती तौ चरणों प्रणमाम, तौ चरणों प्रणमाम, तौ चरणों प्रणमाम। अगली पंक्ति है, नाद ब्रह्मामयी, नाद ब्रह्मामयी जय बागेश्वरी, नाद ब्रह्मामयी जय बागेश्वरी, जय बागेश्वरी, जय बागेश्वरी शरणम ते गच्छाम, शरणम ते गच्छाम, शरणम ते गच्छाम। आज बच्चों, हम इस जो पद्य भाग है, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। आपको पहले हम इसका जो हिंदी अनुवाद है वो हिंदी अनुवाद बताते हैं, और हिंदी अनुवाद आने के उपरांत ही हम इस पाठ की संस्कृत व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। तो इसका आप देखिए बच्चों, जय जय है, जय का मतलब जय हो, जय हो। भगवती हे देवी, हे देवी आपकी जय हो, जय हो। सुर भारती, सुर भारती का मतलब होता है, सुर होता है वाणी, सुर का अर्थ क्या होता है बच्चों? वाणी, मतलब कि वाणी की अधिष्ठात्री देवी। हे वाणी की अधिष्ठात्री देवी आपकी क्या हो? जय हो, जय हो। तव माने तुम्हारे, तव माने तुम्हारे, चरणों माने चरणों में, प्रणमाम प्रणाम, तुम्हारे चरणों में प्रणाम। बच्चों ध्यान दे, प्रणवाम शब्द में उत्तम पुरुष का एक वचन है, इसलिए इसका कर्ता उत्तम पुरुष का एक वचन होगा है। तो मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं। क्या होगा बच्चों? मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं। अब पहली पंक्ति का अर्थ एक साथ सुन लीजिए। हे देवी, हे शब्द के अधिष्ठात्री देवी आपकी जय हो, जय हो। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। अब आगे देखिए, नाद माने होता शब्द, नाद का अर्थ क्या बच्चों? शब्द। ब्रह्मामयी, आपके जो शब्द हैं वो ब्रह्मामयी हैं, ब्रह्म से युक्त हैं। किसके? मां शारदा के, मां शारदा के जो शब्द हैं वो ब्रह्मामयी है, ब्रह्म से युक्त है। जय बागेश्वरी, जय माने जय हो, वाक प्लस ईश्वरी, वाक प्लस ईश्वरी। बच्चों इसमें ग है, तीसरा वर्ण है, तो इसकी आपकी जसत्व संधि हो जाती है वाक प्लस ईश्वरी। तो वाक का मतलब होता है वाणी, और ईश्वरी का मतलब होता है ईश्वर, जो वाणी की देवी है, जो वाणी की स्वामिनी है, जो वाणी की स्वामिनी है। तो बच्चों अब हम यहां से देखते हैं, ध्यान से सुने। हे शब्द ब्रह्मामयी
आपकी क्या हो? जय हो, आपकी जय हो। हे वाणी, हे वाणी की स्वामिनी, हे वाणी की स्वामिनी, शरणम ते गच्छाम। शरण मानी शरण में, ते मानी तुम्हारी, ते मानी तुम्हारी, गच्छा मानी जाते हैं, तो हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। गच्छाम में हम क्यों जोड़ा बच्चों मैंने? क्योंकि गच्छाम शब्द है उत्तम पुरुष का एक वचन है, इसलिए कर्ता क्या हुआ? है। तो हमें तुम्हारी शरण में जाते हैं या हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। अब बच्चों एक बार मैं पुनः पूरे का आपको हिंदी अनुवाद सुना देता हूं, ध्यान से सुनिए। हे देवी, हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी, आपकी जय हो, जय हो। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द ब्रह्मामयी, आपकी जय हो। हे वाणी की स्वामिनी, आपकी जय हो। हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। तो बच्चों ये तो हुआ हमारा इसका हिंदी अनुवाद। अब हम आज सीखते हैं कि प्रेरक प्रसंग किस प्रकार लिखेंगे, किसी पाठ का प्रेरक प्रसंग किस प्रकार लिखना है। बच्चों आज जो मैं प्रेरक प्रसंग बताऊंगा उसके माध्यम से आप संपूर्ण किताब का प्रेरक प्रसंग आसानी से कर सकते हैं। तो आप प्रेरक प्रसंग पे अच्छी तरह से ध्यान देना। हमको प्रेरक प्रसंग में किन किन चीजों को परमानेंट याद करना है, किन किन चीजों को हमको उस पाठ के अनुसार रखना है, उन चीजों को मैं आज आपके मध्य बताऊंगा। तो बच्चों ध्यान दें। प्रसंग, प्रसंग में सबसे पहले, प्रसंग में बच्चों सबसे पहले हम जो हमारा प्रस्तुत पद है उस पद के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपके घर में कोई आता है तो आप सबसे पहले उसके बारे में बताएंगे कि ये व्यक्ति वहां से आया हुआ है, तो हमारा जो ये पद है ये कहां से लिया गया है उसको हम बताएंगे, उसको हम बताएंगे। तो देखिए जो ये पद है, जो ये पद भाग है उसमें हम लिखेंगे प्रस्तुत पदम, प्रस्तुत पद्यम। जो प्रस्तुत पद है, प्रस्तुत पद्यम। अस्माकम मानी हमारी, अस्माकम, अस्माकम का अर्थ होता है बच्चों हमारी। हमारी किससे? पाठ्य पुस्तक से, हमारी पाठ्य पुस्तक से। अस्माकम पाठ्य पुस्तक से, हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी बच्चों? स्पंदना। हमको याद है जब हम किताब पढ़ रहे हैं तो हमको ये जरूर पता है कि हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, तो इसमें कठिनता कोई सी भी नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे? हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पूरे किताब के अंतर्गत कोई सा भी प्रसंग होगा तो ये तो निश्चित होना है क्योंकि किताब वही रहनी है आपकी। अब इसके बाद में हम लिखते हैं कि जो ये है ये किस शीर्षक से लिया गया है, ये किस शीर्षक से लिया गया है। तो हम लिख सकते हैं इतस्य, इतस्य मान यह है, इतस्य पाठो अयम, इतस्य पाठो अयम, इतस्य पाठो अयम। यह पाठ किसका है? डॉक्टर हरिरामाचार्यन। बच्चों कौन है इसका रचयिता? डॉक्टर हरिरामा आचार्य। कौन है? डॉक्टर हरिरामाचार्य। तो हम लिख देंगे डॉक्टर हरि रामाचार्य, हरिरामाचार्येण, डॉक्टर हरिरामाचार्येण विरचितया, विरचिताया, विरचिताया का तो होता है रचा गया है, मतलब कि डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा यह पाठ को रचा गया है। अब बच्चों जो ये वाला स्थान है यह आपके हर प्रसंग में चेंज होगा क्योंकि हर प्रसंग के अंदर अलग पद्य होता है,
दूसरे पार्ट में अलग पद्य आएगा, उसका लेखक दूसरा होता है, तो हम इस स्थान पर केवल जो पाठ के हम प्रसंग लिखेंगे उस पाठ के लेखक को हम यहां पर लिखेंगे। तो बच्चों ये ध्यान रखना, आपको केवल चेंज क्या करना है, लेखक। ठीक है, अब इसमें क्या चीज बताई गई है वो लिख देंगे। इस पाठ के अंदर क्या बताया गया है, सरस्वती वंदनाया संकलित है। ये किससे संकलित है, सरस्वती वंदनाया। सरस्वती वंदनाया संकलित है, सरस्वती वंदना से संकलित है। ठीक है बच्चों, यहां तो आपके समझ में आ गया। अब हम जो महत्वपूर्ण ध्यान है वो अगला जो बिंदु बता रहे हैं उसको आपको ध्यान रखना है। वो बिंदु प्रसंग के अंदर प्रत्येक पद्य के अंदर चेंज होता है। वो क्या लिखेंगे कि अस्मिन पद्य, जो ये पद भाग है उसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो बच्चों हम लिखेंगे अस्मिन पद्य, इस पद्य में कवि ने सरस्वती वंदनाम कुर्वने, वंदना सरस्वती वंदनाम कुर्वन, सरस्वती वंदना की है। इसमें कवि ने क्या किया है, सरस्वती वंदना की है और उसके साथ में कथयति यत् और कहते हैं कि, कथयति यत्, कथयति यत्, तो कवि कहता है। तो बच्चों हमको ये वाला जो पैराग्राफ है इतना, ये हर पाठ के अंदर जिसके बारे में बताया गया है वो हमको लिखना है। तो ये आसान चीज है, जब आपसे हिंदी अर्थ आएगा तो हमको पता लग जाएगा कि इस पद भाग में किसके लिए बताया गया है, तो जिसके लिए बताया गया है उसको लिखना है। तो बच्चों कितना आसान एवं सरल तरीका है प्रसंग लिखने का। पुस्तक का नाम लिखा, जो लेखक है उसका नाम लिखा, किससे संकलित है वो लिखा, और इस पद के अंदर क्या बताया गया है उसको हमने लिखा। अब बच्चों इसका हिंदी अनुवाद तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको अब इस बात की संस्कृत व्याख्या समझाता हूं, और नहीं समझ में आया तो मैं संस्कृत व्याख्या के उपरांत आपको एक बार और हिंदी अनुवाद बोल दूंगा, जिससे कि आपके समझ में आ जाएगा। जो संस्कृत व्याख्या है उसका मैं हिंदी अर्थ कर दूंगा, तो आपको हिंदी अनुवाद और आसानी से समझ में आएगा। तो बच्चों अब हम करते हैं संस्कृत व्याख्या। संस्कृत व्याख्या, अब बच्चों संस्कृत व्याख्या में जैसा मैंने आपको हिंदी अर्थ बताया वैसा ही मेरे को करना है। जैसे कि हे भगवती, इसका क्या बताया मैंने आपको, देवी। क्या बताया है, भगवती का अर्थ बताया देवी, तो देवी लिखना है, देवी लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसी प्रकार आगे चलते हैं। देवी भगवती, देवी सुर भारती का भगवती, भगवती। अब क्या हो आपकी, जय हो, तो जय हो को हम क्या लिखते हैं, जयतु। क्या लिखेंगे बच्चों, जयतु। आपकी जय हो, जयतु, जयतु। आपकी जय हो, जय हो। क्या लिखेंगे बच्चों, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ठीक है, तो जैसा आपका इसमें दे रखा है, जय हो भगवती सुर भारती, तो है देवी भगवती आपकी जय हो, जय हो, वैसा के वैसा ही हमने लिखा है। अब हम आगे चलते हैं सुर भारती। तो सुर भारती का मैंने आपको बताया, सुर माने होता है शब्द, सुर का अर्थ होता है शब्द। तो है शब्दस्य माने शब्द की, कौन, अधिष्ठात्री देवी। शब्द की कौन बच्चों, अधिष्ठात्री। कौन है बच्चों, अधिष्ठात्री। शब्द की अधिष्ठात्री देवी। आपको हिंदी अनुवाद में मैंने आपको यही बताया था।
तो मैंने वही लिखा है सुरभारती का कि शब्द की अधिष्ठात्री देवी, तो शब्द से अधिष्ठात्री देवी। वयम, वयम मानी हम सब, भवते माने आपके, तव है तो तव माने तुम्हारे और भवते माने आपके। बच्चों कहने में फर्क इतना सा है, मैंने कह दिया तव माने तुम्हारे तो बात वही है, और भवते माने आपके तो हम तव के स्थान पर भवते लिख देंगे। तो क्या लिखा? भवते। ठीक है बच्चों, तो हमने भवते लिख दिया। अब चरणों का चरणों रहेगा, क्या रहेगा बच्चों? चरणों, आपके चरणों में। अब क्या करना है? प्रणाम, प्रणाम कूर्मे, क्योंकि उत्तम पुरुष का एक वचन है तो उत्तम पुरुष का एक वचन करना है, तो प्रणाम। क्या करना है बच्चों? प्रणाम, प्रणामम कूर्मे, प्रणाम कूर्मे मतलब प्रणाम करता हूं। अब पहली पंक्ति का आपकी संस्कृत व्याख्या हो गई। अब हम आगे चलते हैं, नाद ब्रह्मामयी, नाद ब्रह्मामयी, तो हे शब्द, नाद ब्रह्मामयी, नाद का मैंने आपको बताया शब्द, नाद का क्या अर्थ बताया बच्चों? शब्द बताया है। तो हे शब्द, शब्द कैसे हैं आपके? ब्रह्मा युक्त है। मैंने आपसे कहा ना आपके शब्द ब्रह्मा युक्त है, तो बच्चों ब्रह्मा युक्त लिख देंगे। ठीक है, ब्रह्मा युक्त, तो आपके शब्द क्या है? ब्रह्मा युक्त। जयतु, जयतु का अर्थ क्या है बच्चों? जेहु, तो आपके जो शब्द है वो ब्रह्मा युक्त है। आपकी जेहु। हे वाचाम, वाचाम होता है वाणी, हे वाणी की संधि विच्छेद बताया था मैंने आपको, इसलिए बताया था बच्चों संधि विच्छेद कि मेरे को संस्कृत व्याख्या में आपको इसका बताना है। तो वाणी को तो वाचाम लिखा और ईश्वरी का ईश्वरी, ईश्वरी। ठीक है बच्चों, ईश्वरी। अब हम आगे करते हैं वयम, वयम मानी हम सब, तव मानी तुम्हारे, तव मानी तुम्हारे, शरणम याम मानी शरण में आते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? शरणम याम, शरणम याम मानी शरण में आते हैं। अब बच्चों ये तो आपका प्रसंग हुआ, ये संस्कृत व्याख्या हुई। अब मैं आपको विशेष बताता हूं, विशेष भी आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, उसमें जो महत्वपूर्ण बात है, जो पद के अंदर बताई गई है, विशेष बात बताई गई है, उसको केवल आपको लिखना है। कहने का तात्पर्य जैसे हिंदी भाषा में कहा जाता है गागर में सागर, तो हमको विशेष के अंतर्गत केवल गागर में सागर भरना है। अब देखिए विशेष, अब विशेष में हमको क्या लिखना है? पद्य अस्मिन, इस पद में, तो बात पद के कर रहे हैं हम, तो पद की लिखना है, तो पद्य अस्मिन, पद्य अस्मिन, पद्य अस्मिन कविना मानी कवि, कविना कवि, विविध, विविध मानी अनेक, विविध मानी अनेक, विशेषण मानी विशेषण, विशेषण, विविध विशेषण मानी विशेषणों से। क्या किए बच्चों? विविध विशेषणों से क्या कहा? सरस्वत्या स्तुति कृता, सरस्वती की स्तुति की गई है। मैंने आपको कहा था कि कवि ने क्या किया इस पद के अंदर? केवल सरस्वती की स्तुति की है, जो अपने प्रसंग में लिखा था कि सरस्वती वंदना संकलित है, सरस्वती वंदना के लिए संकलित है। तो विशेषण है सरस, सरस्वतीया, सरस्वत्या स्तुति, स्तुति कृता, सरस्वती स्तुति कृता।
तो बच्चों इस प्रकार आप इस पाठ का प्रसंग, संस्कृत व्याख्या विशेष लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये पद्य भाग है इसका परीक्षा में हमारे हिंदी अनुवाद भी आ सकता है और संस्कृत व्याख्या भी आ सकती है। ये पाठ दोनों के लिए ही मोस्ट है। इसलिए बच्चों हमने पहले इसका हिंदी अनुवाद सीखा, फिर संस्कृत व्याख्या सीखी। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जिन भैयाओं ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो वो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि समय समय से उनके पास हमारे वीडियो पहुंच सके। अब बच्चों हमने इसके अंदर बताया था आपको, हे देवी, हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी, कि आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। हे शब्द ब्रह्मामयी, आपकी जय हो, हे वाणी की स्वामिनी, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। ये इस भाग के अंतर्गत था। बच्चों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।